पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक बड़ी दूर लेके चलता हूँ। कराची में आपको पता है, सबको सबसे पूछो बल्दियाती तो बोलेंगे जी 6 डिस्ट्रिक्ट है और एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यानी KMC और 6 GMCs हैं। अच्छा, वज़ीर आला भी यही समझते हैं, कराची के लोग भी यही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कराची के साथ जहाँ KMC है और 6 DMCs हैं, वहीं पर एक ज़िला कौंसल भी है और आज से नहीं है, सदियों से है और जब से बनी है जब से ही है। और दिलचस्प बात यह है कि ज़िला कौंसल को लोग जानते नहीं हैं। ज़िला कौंसल की अगर हुदूद बता दूं तो पसीने आ जाएंगे आपको। जी हाँ, और फिर उसकी कहानी सुनाऊंगा तो मज़ीद शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी आप सबको। अब मैं आपको बताता हूँ, ज़िला कौंसल जो है, अगर आप शुरू करो इब्राहिम हैदरी से शुरू करते हैं। इब्राहिम हैदरी से शुरू होता है, घग्गर फाटक तक जाता है, घग्गर फाटक से गुलशन अदीद से होता हुआ लकी सीमेंट जाम शोरों तक जाता है। जाम शोरों से निकलो तो इसकी UC मैदान है, जो यहाँ से अगर हम सफ़र करें हसन स्क्वायर से तो 3-3.5 घंटे का सफ़र 120 की स्पीड पे अगर गाड़ी जाए 3-3.5 घंटे चले तो हम वहाँ उसकी यूनियन काउंसिल पे पहुँचेंगे मैदान पर। और उसके साथ पहाड़ है, पहाड़ पे गाँव है, उसके पीछे जो है बस साथ ही बलोचिस्तान है। आप इधर आ जाइए। इधर आएंगे तो आपको मंगो पीर, गाबूपट, हॉक्सबे वाली UC ये सब इनके पास है। आप यकीन नहीं करोगे, अगर 100% इलाका कराची का अगर है तो उसमें 70% इलाका ज़िला कौंसल के पास है और 30% के अंदर आपकी KMC है, 6 अज़ला हैं, कंटोनमेंट बोर्ड है, DHA है, KPT है। ये सारी चीज़ें 30% इलाके के अंदर आती हैं और इनका बजट जो होता है अगर आप लगाओ तो खरब में चला जाता है। 30% इलाके का, अब आबादी ज़्यादा है। ज़िला कौंसल 70% इलाकों पर मुश्तमिल है, 4000 स्क्वायर माइल्स पर ये मुश्तमिल है और इसमें 1300 गोट है और तकरीबन जो है 5 शहरी आबादी के इलाके हैं। तो इसका बजट तो मेरा ख्याल है 5 खरब रुपए होगा। है नहीं, वज़ीर आला साहब थल्ले हाँ, मुर्तज़ा आप भी परेशान, सईद गनी भी परेशान, नासिर साहब भी परेशान। बैठो अभी आ रहा हूँ, तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। बैठो थल्ले आराम से, होले 5 खरब नहीं है इसका बजट। इसका बजट जो है तकरीबन 12 करोड़ है, 10-12 करोड़। और उसमें 1-2-3 करोड़ रुपए ही अपनी रिकवरी से करके फिर ये काम करते हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इनके पास नहीं काम करता। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इनके पास काम नहीं करता। ये अपने वसाइल से काम करते हैं, जी। सीवरेज की लाइनें डालते हैं, मेन होल बनाते हैं, लंबी दूर तक लेके जाते हैं। अच्छा जी, चलो वहाँ पे सड़कें, सफरी सहूलतों के लिए सड़कें बना रहे होते। कल भी दिखाई थी मैंने आपको, बारिश तेज़ हो रही थी, फंस गया था। आज भी बारिश बहुत, जब मैं गया था तो बहुत शदीद गर्मी थी। अभी आता हूँ लेके आपको उस तरफ, वो सड़क भी दिखाई थी कल मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पानी का प्रॉब्लम है। पानी की लाइनें कौन बिछाएगा यहाँ पे? एक गोट 1300 गोठों के अंदर पानी की लाइन का मतलब है 50 खरब रुपए, तो ज़ाहिर है वो नहीं होगा। तो आज कहानी ये सुनानी है कि ज़िला कौंसल में मेरे जो सिंधी भाई हैं, बिलोची भाई हैं और सारे हैं, वो कैसे रह रहे होंगे बग़ैर पानी के। गोट इतनी दूर है कि हालत ख़राब हो जाए, कैसे रह रहे होंगे। तो चेयरमैन ज़िला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद, चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फ़जल महमूद गिल और इनके दीगर अफसरान हैं। अपने क्या नाम है यार, देखो बड़े अच्छे नाम है, शरीफ शेख हो गए, आपके क़य्यूम हो गए, अब्दुल क़य्यूम हो गए, और आपके अफजल लगारी हो गए, वसीम आराई हो गए, ये सब हो गए, बिश्ताक मिट्ठू हो गए। और उसके साथ साथ इनकी जो कौंसल के अराकीन हैं, उनके लोग ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि इनको सहूलतें की फराहमी है। आज बड़ी तपती धूप थी, बड़ी शदीद धूप थी। इस शदीद धूप में मैं गया, ये लोग मुझे लेके गए क्योंकि मुझे एक चीज़ देखनी थी कि यार तुम लोग पानी कैसे दे रहे हो मेरे सिंधी बहन भाइयों को, गोठों वालों को। तो ये सफ़र शुरू होता है। देखो भाई, ये गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, चेयरमैन ज़िला कौंसल है
और इनके साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल हैं और कौंसिल के रुकन अबू बकर है मेमन वो है और दीगर अफसरान हैं, वो सब इनके साथ हैं और गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। आप देख रहे होगे गाड़ियाँ कैसे दौड़ रही हैं शाहरा पर। और मैं मेमन गोट पहुंचा था गडाप टाउन, वहाँ से इनके साथ फिर लग गया था काफ़िले में। गाड़ियाँ सड़क पे दौड़ रही हैं, नीचे जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, गोठों में दाखिल हो गई। और आपने अब आपको जब मैं लाया हूँ ज़रा मुझे तो अब हटा के रखना ना, ये गाड़ियाँ ही चलाते रहो, अब मुझे लेके आओ, मुझे नहीं लाना। अब ये चीज़ दिखानी है इनको। ये है मज़ार खान गोट और यूसी है दरसना चैनो, जो पाकिस्तान की अमीर तरीन यूसी होती थी। जब टुकड़े हुई तो एक गडाप टाउन और बिन कासिम टाउन बना था, इतनी अमीर तरीन यूसी थी और बड़ी थी। तो भारत ये मज़ार खान गोट पे जब हम यहाँ पहुँचे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये पानी आ रहा है, पाइप से पानी आ रहा है। ज़बरदस्त पानी है ये, बिल्कुल ज़बरदस्त पानी है। यहाँ सब ने पिया, मैंने भी पिया, मुँह भी धोया, मीठा पानी। अब ये पानी आज कहाँ से आ रहा है? इंजीनियर असदुल्ला खान साहब, आपने लाइन नहीं डाली, आप आराम से बैठो, देखो सुनो, आपने नहीं डाली। वज़ीर आला साहब आपने भी नहीं डाली। अभी बताता हूँ ना, खींचता हूँ ना, नासिर शाह मुस्कुराओ नहीं, अभी आता हूँ तुम्हारी तरफ भी। तो ये पानी देख रहे हो आप कैसे आ रहा है। यहाँ से सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इसका मुआयना किया। मुआयना करने के बाद ये आगे गए तो यहाँ अच्छा कुछ बता भी रहे थे ना, ये इतना पानी है और ये ऐसे आया। मैं भी सुन रहा था बड़े गौर से, क्योंकि मेरा तो टॉपिक आज यही था, यही देखना था मुझे। यहाँ से निकले तो ये एक मस्जिद है, मस्जिद की छत पे हमें ले गए। मस्जिद की छत पे गए तो यहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ था, बड़ा सोलर सिस्टम। ये आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, जो तकरीबन 50 के करीब इनकी वो है शीटें क्या कहलाती है सोलर सिस्टम की। 300 वाट के करीब ये जो है वो बिजली पैदा करता है और 15 से 18 किलो वाट समझ लो कैपेसिटी है कि 15 से 18 किलो वाट आप अंदाज़ा कर लो कि ये बिजली पैदा करता होगा। और यहाँ पे सलमान अब्दुल्ला मुराद भी देख रहे हैं और सब देख रहे हैं कि साहब ये कैसे हुआ। ये क्या देख रहे होंगे, ये तो देखते हैं, मुझे देखना था, ये मुझे लेके गए थे। और यहाँ पे भी इनको बताइए क्या साहब बता क्या रहे, ज़रा अगर आवाज़ है तो सुनाना भाई, क्या बता रहे हैं। ये लगी हुई है सोलर की ना, जिसके ऊपर हमारे 15 HP का समर चल रहा है। वैसे ये 42-43 प्लेटों के अंदर कवर होता है, लेकिन हम हमेशा एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ने बोला है कि जो भी काम करो उसके अंदर इतनी गुंजाइश रखो कि बंदा अगर कोई ख़राब हो जाए तो वापस हमारे पास ना आए। इसलिए हमने 5-6 प्लेटें इसमें ज़्यादा लगाई हैं कि अगर एक एक करके ख़राब भी हो जाती है तो सिस्टम नहीं रुकेगा, सिस्टम चलता रहेगा 2 साल, 2.5 साल, 4 साल। और 4-5 इसमें ज़्यादा हैं। 300 वाट की एक प्लेट है और 50 प्लेटें इसमें लगी हुई। 15 से 18 किलो वाट का इन्वर्टर इसमें लगा हुआ है। वो भी आप नीचे उतरेंगे, अभी हम आपको इन्वर्टर दिखा देंगे, जो इसका पैनल बोर्ड होता है, जो DC करंट को AC में करता है कन्वर्ट। ये 3 फेज़ है, 3 फेज़ का समर लगा हुआ है इसमें। सुना आपने, इन्होंने कुछ तफसील बताई कितने किलो वाट और ये वो, आवाज़ आ गई होगी तो सुन लिया होगा। इसके बाद वहाँ से नीचे उतरे तो एक कमरे में ले गए, वहाँ इन्होंने बताया कि ये ऐसे होता है, DC से AC, AC से DC। ये वो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर नहीं, वो नहीं, ये करंट। हालांकि झटके तो वो भी है, झटके से मुराद है, झटका वो भी देते हैं। अगर गुद्दी पकड़ ले, किसी के हत्थे चढ़े जाए, कूड़ा फेंकते हुए अगर कोई पकड़ा गया, जो आजकल गंद कर रहे हैं लोग, पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो गटर में पत्थर डाल ले उनका भी नंबर आ रहा है बाहर। ये वो AC DC नहीं है, ये दूसरा वाला AC DC है। उंगली लगाओगे तो छक्कल के उछलोगे। तो यहाँ पर भी सलमान अब्दुल्ला मुराद को उन्होंने बताया कि इसमें और इम्प्रूवमेंट हम करने के लिए जो आपने कहा था उस पर हम कोशिश कर रहे हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द कामों को बढ़ाओ यार, ख़त्म करो, ताकि पानी का प्रेशर और आए। क्योंकि ये मज़ार खान गोट में 3-3.5 हज़ार की आबादी है। मेरे सिंधी बहन भाइयों को ये देखो ना, ख़वातीन कैसे पानी भर रही हैं, देखो ना कैसे भर रही है पानी। दिखाते रहो, मुझे तो अब लगाना ही नहीं ना, पानी देखो कैसे भर रही हैं। ये कोठों में और कराची से ये बहुत फासला है, मेमन गोट से भी बहुत आगे है। अब जंगल में मैंने आपको सफ़र दिखाया था, दोबारा गाड़ियों का सफ़र दिखाना, दोबारा गाड़ियों का सफ़र दिखाओ कैसे गाड़ियाँ जा रही है, दरख्त ये वो जंगल और ये वो, बीच में जाके गोट है 3,500 आबादी का। तो यहाँ सेवरेज लाइन न डल सकती है, न पानी की लाइन डल सकती है। और यहाँ बिजली का भी आना फाना होता है कि आई और चली गई, या तो 2 दिन से नहीं आई। ये सब चीज़ें यहाँ है इन गोठों के लोगों को, आपको तो सहूलत है। तो यहाँ पर आपको मैंने दिखाया है कि सोलर सिस्टम से, और ये एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, सोलर सिस्टम से किस तरह पानी फराहम किया जा रहा है, एक दिखा रहा हूँ। और मैं 1 दर्जन दिखा सकता हूँ, 1 दर्जन दिखा सकता हूँ, और आपको लेके दिखा भी दूंगा किसी दिन। और आखिरी यूसी तक जाऊंगा, मैदान तक जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो है ज़िला कौंसिल
जो है 12 करोड़ के बजट के अंदर, जिसमें 7 करोड़ तनख्वाहों में जाते हों, 1-2 करोड़ रिकवरी से आके अगर 14-15 करोड़ भी लगा लो तो उससे जो है 1300 गोठों 5 शहरी आबादी को सहूलतें फराहम कर रही हैं। दिलचस्प बात एक और चीज़ मैंने देखी, ये गाड़ियों का सफ़र दिखाना, गाड़ियों का सफ़र, इनकी शाहराहें साफ़ सुथरी थी, ज़बरदस्त थी, कोई ऐसी हैकी पैकी नहीं थी। और दिलचस्प बात ये थी कि शहरी इलाकों में जो 30% है पढ़े लिखे कहलाते हैं, दानिश्वर, काबिल, शहरी बाबू, इनकी यहाँ कचरा मौजू बना हुआ है और कचरा ही कचरा शाहराहों में, गली महलों में पड़ा हुआ है। और जिनको हम वो गोड देहात वाले सिंधी बहन भाइयों को, बिलोची बहन भाइयों को दकिया न्यूज़, बैकवर्ड, जाहिल, गवार कहते हैं ना हम लोग, कि क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो लोग। मुझे उनकी शाखाओं पर कूड़ा करकट नज़र नहीं आया, कचरा नज़र नहीं आया। तो शाबाश है उनको जो जाहिल, गवार, बैकवर्ड जिनको कहते हो, और आफरीन है तुम लोगों पर जो शहरी आबादी है, पढ़े लिखे, पता नहीं BCom, BSc, पता नहीं क्या, मैट्रिक भी क्या होगा ना, हाँ इंटर पास भी होगा, वो मिडिल भी, 8वीं भी क्या होगा, हाँ। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद वहाँ कूड़ा मुझे नज़र नहीं आया। और आपके 30% इलाके में और 70% इलाके मुझे साफ नज़र आए। जो कराची का 70% इलाका है उसके गोठों में मुझे कूड़े करकट के अंबार नज़र नहीं आए, गली महलों में। वहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं होना चाहिए था। बहरहाल मैंने यहाँ पे चेयरमैन ज़िला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद से बात की। क्या बात की, तो मैंने 2-3 चीज़ें इनसे पूछी थी। आखिरी वाले हिस्से में इन्होंने सोलर सिस्टम के हवाले से कहा था, वो ज़रा इनको सुनाना भाई, सोलर सिस्टम के हवाले से चेयरमैन ज़िला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने क्या बताया, सुनिए। नहीं, हमने तो ये तो 1-2 यूसियाँ मैंने आपको दिखाई हैं। अभी तो 4-5 यूनियन कौंसल हैं जहाँ बोर, सोलर सिस्टम बोर हमने दिए हैं, वहाँ पानी गड्ढाप में दिए, लाइट नहीं है मगर सोलर सिस्टम बोर दिए, गड्ढाप में दिए, मोयदान में दिए, चुवड़ में दिए, दरसा चलना में दिए, और ऐसे बहुत से यूनियन कौंसल्स हैं, गाबोपट में दिए, गग्गर में दिए। हमने तो ये जहाँ बिजली नहीं है और पानी का रिसोर्स नहीं है, मगर हमने वहाँ ट्यूबवेल के जरिए सोलर बोर लगाकर लोगों को पानी फैसिलिटेट कर रहे हैं ये। और मैं खुद फील्ड में होता हूँ, क्योंकि हर यूनियन कौंसल में मैं खुद जाके विज़िट करता हूँ, उसके बाद ही रिज़ल्ट मिलता है। अगर मैं ऑफिस में बैठूँ, फ़ोटो सेशन करूँ, तो ग्राउंड में काम नज़र नहीं है। क्योंकि मैं अपनी टीम के साथ, मैं अपनी टीम को भी अप्रिशिएट करता हूँ, अपने ज़िला मेंबर, काउंसलर, चेयरमैनों को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो ऑन द ग्राउंड है और पब्लिक के साथ हर इश्यूज़ पे, हर मसाइल पे उनके साथ खड़े रहते हैं। सुना आपने, ये थे चेयरमैन ज़िला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद। और मज़ीद इनसे क्या बात हुई वो भी सुनवा देता हूँ। मेरे सवाल बीच में से कट करना, आवाज़ नहीं आए। इनके टोटे दोनों मिला दो, जो शुरू के पहला और दूसरा टोटा है वो मिला के कंटिन्यू सुनाओ। पहले तो मैं ये कहूँ कि काम करने की लगन हो तो कोई चीज़ फ़ंड या बजट का मसला नहीं होता। अगर आपकी नीयत काम करने की हो, तो आवाम की खिदमत करने की हो, तो ये मसले खुद ब खुद सॉल्व होते। मैं अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और CM सिंध का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी हेल्प की है। हमने ज़िला कौंसल कराची का 70% जो लैंड है वो ज़िला कौंसल कराची की हदूद में आता है और बहुत बड़ा रकबा है। एक गोट से दूसरे गोट पानी पहुंचाने के लिए भी काफ़ी लंबी लाइनें चाहिए होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी टीम ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के काउंसलर, अराकीन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर्स और पूरी टीम के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन वर्क के साथ हम अपने कामों को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हमें लोगों ने मुंतखब करके मनसब पर बिठाया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी खिदमत अपना फ़र्ज़ समझें और जो लोगों की तकलीफ़ें, मुश्किलात हैं उनको दूर करें और तो लोगों को फैसिलिटेट करें। हमने ज़िला कौंसिल कराची के तकरीबन जब से मैंने चार्ज संभाला है तो 38 यूनियन कौंसिल हैं और 38 यूनियन कौंसिलों में मसावी बजट देकर सबको एक जैसा, हमने मेंबर जो कुछ दूसरी पार्टियों के भी हैं, मैंने उनको भी अपने पार्टी मेंबर्स के तहत बजट दिए 2 और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मकसद और अपने मिशन में कामयाब है। ग्रीन एंड क्लीन ज़िला कौंसिल कराची हमारा मकसद है और इंशाअल्लाह हम उससे पाए तक मिलते पहुँचे। यहाँ पे लोग बाशऊर हैं, जहाँ डंपिंग पॉइंट है वहाँ पे कचरा जमा करते हैं और वहाँ से हमारी गाड़ियाँ जाके लेफ़्ट करके ले जाती हैं। ये तो लोगों को भी शऊर होनी चाहिए कि हम कचरा कुरकुट हम सब चीज़ें इदारों पे डाल देते हैं, मगर इस तरह नहीं होना चाहिए। हम खुद को भी अपने तरीके को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये शहर हम सबका है।
ये इलाका जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं वैसे ही हम अपने बाहर गली मोहल्लों को भी साफ़ रखना हर शहरी का फ़र्ज़ है। तो इसलिए हमने डंपिंग पॉइंट जहाँ जहाँ कचरे की डंपिंग पॉइंट है वहाँ लोग ला के जमा करते हैं और वहाँ से हमारी गाड़ियाँ लेफ़्ट करके टेंचिंग पॉइंट पे ले जाती हैं। सुना आपने? तो भाई वज़ीर आला साहब, ये कहानी सुनाई है कि इतने कम वसाइल में अगर 1300 गोठों में जाके पहाड़ों पे और जंगलों में जाके वो सोलर सिस्टम से पानी फराम कर रहा हो तो उसकी मदद के लिए मज़ीद फंड्स चाहिए होंगे, उसको कुछ और दो। अभी जो सफाई मुहिम आप कर रहे हो तो डिप्टी कमिश्नर मलिर का तो एक ही है ना, तो ज़िला कौंसल को तो 5 करोड़ नहीं मिले ना, तो वो लावारिस नहीं है यार। अगर 70% रकबे वाला ज़िला कौंसल 15 करोड़ में चल रहा, 13 करोड़ 12 करोड़ में चल रहा हो तो आफरीन है उसको। कूड़ा करकट भी नहीं हो, पानी भी दे रहा हो, सेवरेज भी दे रहा हो, सड़कें भी अच्छी दे रहा हो, तो फिर 30% जिसके अंदर जो KMC DMC 17% पर है और वहाँ का बजट अरब के ऊपर है, कई अरब रुपए खरब में जाता है, वहाँ का क्या हाल है? तो यार ज़िला कौंसल में देखो मेरे बिलोची बहन भाई, सिंधी बहन भाई, माएँ बहनें बुज़ुर्गों, उन बच्चों को देखो और उनको जो सहूलत दे सकते हो अल्लाह के वास्ते उनको वो सहूलत दो। ये ख़बर दिया। मज़ीद आपको UC मैदान जो बलूचिस्तान के करीब है वो भी लेके जाऊँगा, दीगर इलाक़ों में भी लेके जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि ज़िला कौंसल के चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद, चीफ़ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल और उनकी टीम और खुसूसन तमाम अरकान कौंसल किस तरह खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये ज़रूर दिखाऊँगा। आदाब अर्ज़।